सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना पे आ ही रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। एंड तक पूरा वीडियो देखना, सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना पंचवर्षीय योजनाओं पर, वो सारे हमने इस पर कवर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्थान ने लिया था? ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो थी ना उसको रिप्लेस किया गया था। उसको रिप्लेस किसने करा था? उसको रिप्लेस करा था नीति आयोग ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 2015 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015। प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है, तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? सबसे पहले तो आया कब था ये पहला पंचवर्षीय योजना? वो आया था 1951 में, ठीक है। और वो कौन से मॉडल पर आधारित थी? वो थी हैरेड डॉमर मॉडल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरेड डॉमर मॉडल। द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो उस समय पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम योजना थी, उसका मुख्य उद्देश्य, उसका मुख्य फोकस था एग्रीकल्चर पे, कृषि क्षेत्र पर सबसे मेन फोकस था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल से संबंधित है? ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको बढ़ावा दिया गया था। तीव्र औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, इंडस्ट्री ग्रोथ जो था, वो मेन फोकस था हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड प्लान। युद्धों और सूखे के कारण विफल मानी जाने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, भारत के शुरुआत मतलब आज़ादी के बाद भारत ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है, जिनके कारण एक जो पंचवर्षीय योजना है उसको विफल माना गया था। और वो कौन सी थी? वो थी तृतीय योजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय। जैसे कि 1962 की जो युद्ध था वो 1965 का युद्ध था, उसके बाद सूखा पड़ गया था, ठीक है। इसके कारण जो थर्ड प्लान था ना, 5 ईयर प्लान, उसको फेलियर माना गया था। भारत में प्लान हॉलिडे किस अवधि के दौरान मनाया गया था? ठीक है, प्लान हॉलिडे जो था वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 1966 से 69 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 से 69। आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत हुई थी? ठीक है, तो आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट, ठीक है, वो कौन से पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? ये आइडिया प्रेजेंट किया गया था तृतीय योजना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड प्लान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ने किस पर जोर दिया था? ठीक है, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन फोकस क्या था? उसका मेन फोकस था स्थिरता के साथ विकास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। परिवार नियोजना और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का संबंध किस योजना से था? ठीक है, तो कौन से प्लान में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव लिए गए थे? वो लिए गए थे फोर्थ प्लान में, चतुर्थ योजना में ये सब हुआ था। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो गरीबी हटाओ नारा जो है, जिसको किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने ये नारा दिया था। और ये कौन सी योजना में दिया गया था? ये दिया गया था पंचम योजना, यानी कि 5th प्लान में।
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 किस योजना के दौरान शुरू किया गया था? ठीक है, तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो था जिसको 1974 में शुरू किया गया था वो शुरू हुआ था हमारे पंचम योजना यानी कि 5th प्लान में। रोलिंग प्लान किसके कार्यकाल में शुरू किया गया था? रोलिंग प्लान जो था वो किसने इंट्रोड्यूस करा था? वो करा था जनता गवर्नमेंट ने, जो उस समय पे किसके अंडर में थी? वो मोरारजी देसाई जी के अंडर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरारजी देसाई। ठीक है, उसमें ये था कि 5 ईयर प्लान को जो है बंद करके हर साल का इंडिविजुअल प्लान बनाया जाएगा। ठीक है, हर साल का मतलब एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे करके 3 टर्म में प्लान बनाए जाएंगे। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नाबार्ड की पहले तो स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1982 में। और उस समय पे कौन सी योजना चल रही थी? उस समय पे चल रही थी 6th प्लान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम योजना। हिंदू दर वृद्धि की अवधारणा किस योजना से, किस अवधि से जुड़ी है? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो कौन से प्लान में आया था? वो आया था 6th प्लान में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6th प्लान। किस पंचवर्षीय योजना में तकनीकी आधुनिकीकरण और बेरोजगारी हटाने पर ध्यान दिया गया था? तो ये कौन सी योजना में हुआ था? आधुनिकीकरण और बेरोजगारी हटाने का फोकस किस पे था? वो था हमारे 6th प्लान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचम योजना। आर्थिक और राजकोषीय सुधार के दौरान किस योजना के दौरान शुरू किया गया था? ठीक है, तो फिस्कल और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो कौन सी प्लान में आए थे? वो आए थे 8th प्लान में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अष्टम योजना। जो कि बेसिकली देखा जाए तो ये 1991 में जो रिफॉर्म्स लाए थे ना, LPG रिफॉर्म्स, उसके बाद ही बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो वो आए थे 8th प्लान में। देखिए आ गया, विच 5 ईयर प्लान इज एसोसिएटेड विद LPG रिफॉर्म्स। LPG सुधार जो कि है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो अभी मैंने बताया ये संबंधित है हमारा 8th प्लान से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8th प्लान। नवम पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? ठीक है, 9th जो पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस क्या था? उसका फोकस था सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। आंसर हो गया सामाजिक न्याय और समानता। ऑप्शन बी है ना सही आंसर है, ताकि सबका साथ सबका विकास जैसा चीज़ हो सके। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को किस योजना के दौरान बढ़ावा दिया गया था? पहले तो ये लॉन्च हुई कब थी? ये हुई थी 2005 में। और उस समय पे कौन सा प्लान चल रहा था? उस समय पे चल रहा था 10th प्लान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दशम योजना। तेज और अधिक समावेशी विकास किस योजना का विषय है? ठीक है, तो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो कौन से प्लान का थीम था? वो था 11th प्लान का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं योजना। तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? ठीक है, तो फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो कौन सी प्लान का थीम था? वो था 12th प्लान का, 12वीं योजना का थीम था ये, तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। और 12 5 ईयर प्लान कौन से पीरियड में था? तो 12वां पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस अवधि में थी? वो थी 2012 से 2017। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2012 से 17। और ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है, आखिरी 5 ईयर प्लान था। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया था? नीति आयोग ने। भारत का योजना आयोग किस देश से प्रेरित है? तो जो प्लानिंग कमीशन है वो किस देश से प्रेरित होकर बनाया गया था? वो बनाया गया था USSR से, सोवियत संघ जो था वहाँ से इंस्पायर होकर हमने प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी थी। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो स्टालिन ने, ठीक है, 5 ईयर प्लान को बनाया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है प्लानिंग कमीशन का? तो चेयरमैन जो है हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होता है प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का अध्यक्ष।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 किस योजना से संबंधित है? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है वो संबंधित है हमारी सेकंड प्लान से, द्वितीय योजना से संबंधित है ये। द्वितीय योजना के दौरान यूएसएसआर की सहायता से कौन सा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? ठीक है, तो कौन सा स्टील प्लांट हमने यूएसएसआर की मदद से स्थापित करा था? वो करा था भिलाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिलाई की स्थापना करी गई थी यूएसएसआर की मदद से। भारत में भुगतान संतुलन संकट कब हुआ था? ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस था जिसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, तो वो कब आया था? वो आया था 1991 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991। एनुअल प्लान वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग, ठीक है, तो भारत में वार्षिक योजनाओं किस अवधि के दौरान लागू की गई थी? ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है जो हॉलीडे प्लानिंग हॉलीडे जो टर्म था जिसमें ना फिर जिसको फेलियर माना गया था वॉर और ड्रॉट के बाद, है ना, जो फेलियर माना गया था, उसके बाद एनुअल प्लान इम्प्लीमेंट हुए थे। और वो कोर्स किस टेन्योर में हुए थे? वो थे 66 से 69। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 से 69। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी मार्च 1950 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो जैसे कि मैंने बताया, प्लानिंग कमीशन के हेड होते हैं प्रधानमंत्री जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो योजना आयोग जो है वो बेसिकली यहाँ पे पूछा कि वो किस टाइप की बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी कि स्टैट्यूटरी बॉडी थी, क्या था? तो वो जो था हमारा कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा स्थापित किया गया था प्लानिंग कमीशन। भारत के योजना आयोग मॉडल को किस देश से प्रेरित किया है? तो ये हमारा यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ से हमने प्रेरित होकर प्लानिंग कमीशन की स्थापना करी थी। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू हुई थी 1951 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी और 1951 में जो है पहला प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू किया गया था। और ड्यूरेशन क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? तो 5 साल का होता है, तो आंसर हो जाएगा 1951 से 56। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो लगभग कितनी थी? तो उस समय पर जो विकास दर का टारगेट था ना, वो था 2.1%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.1%। अचीव हमने कितना कर लिया था? 3.6%। इसलिए माना गया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, सक्सेसफुल है, और क्योंकि जितना हमारा टारगेट था उससे हमने ज़्यादा ही अचीव कर लिया था। बाकरा नंगल जैसे बड़े बांध किस योजना के दौरान आए थे? ठीक है, तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम, वो कौन से योजना में आया था? तो वो प्रथम योजना में आए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो द्वितीय की योजना थी 1956 से 61। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो आर्किटेक्ट बेसिकली जो है, इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है सेकंड 5 ईयर प्लान का। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसका आर्किटेक्ट कहा जाता है इनको। और ये कौन है? पीसी महालनोबिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस।
तृतीय पंचवर्षीय योजना किस अवधि को कवर करती है? तो तृतीय जो थी वो शुरू हुई थी 61 से 66 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 66 से 61 से 66। किस युद्ध ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रदर्शन को प्रभावित करा था? तो जैसे कि मैंने बताया ये मेजर कारण था जो थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हुआ था। और ये वॉर कौन सी थी? ये थी सिनो इंडियन वॉर 1962। भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, वो मुख्य कारण था इस योजना की विफलता का। गेहूं आयात के लिए PL 480 समझौता किससे संबंधित था? ठीक है, तो वीट इंपोर्ट जो था ना, वो एग्रीमेंट जो था PL 480 वो कौन से प्लान में आया था? वो आया था तृतीय योजना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड प्लान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो चतुर्थ की अवधि थी 69 से 74। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्थिरता के साथ विकास नारा किससे संबंधित है? तो स्थिरता के साथ नारा जो है वो संबंधित है चतुर्थ योजना यानी कि फोर्थ प्लान से, क्योंकि इसका था स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ, इस पे फोकस था इस प्लान में। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने पूर्ण होने से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो कौन सी थी ऐसी? ये थी 5th प्लान। पंचम योजना जो थी वो खत्म होने से 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी। किसके द्वारा? जनता गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि थी मोरारजी देसाई के अंडर। मोरारजी देसाई जी जो थे उनके अंडर में थी, और इन्होंने 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करा था रोलिंग प्लान से। पंचम पंचवर्षीय योजना मूल रूप से किस अवधि को कवर करती है? तो पंचम योजना जो थी वैसे मूल रूप से 74 से 79 तक थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974 से 79। रोलिंग प्लान ने किस पंचवर्षीय योजना का स्थान लिया था? तो वो मैंने अभी बताया, ये था पंचम योजना को इसने रिप्लेस करा था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5th प्लान। 6th 5 ईयर प्लान की अवधि क्या थी? तो वो थी 1980 से 1985। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस योजना ने गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आधुनिकीकरण पर जोर दिया था? ठीक है, तो पॉवर्टी रिमूवल और टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन किस प्लान के अंडर में था? तो वो था 6th प्लान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सप्तम पंचवर्षीय योजना किस अवधि में लागू की गई थी? तो सप्तम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1985 से 1990 तक। ऑप्शन बी हमारा है सही आंसर। किस पंचवर्षीय योजना ने खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार सृजन पर जोर दिया था? ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो था वो कौन से प्लान का फोकस था? वो था हमारा 7th प्लान का, सप्तम योजना का फोकस था ये। 1991 के आर्थिक संकट के कारण सुधार किस योजना के दौरान हुए थे? देखिए, तो 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे ना, तो वो कौन से प्लान में आए थे? वो आए थे आपके 8th प्लान में, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8th प्लान में। जितने भी रिफॉर्म्स थे वो सारे इम्प्लीमेंट इसी प्लान में हुए थे। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।